हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 मेंस रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि अब अगर आपका रिजेक्शन हो सकता है किसी वजह से तो इसमें ही होता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं रहता है, जो डेट का मांगा जाता है उस डेट पर नहीं रहता है और ओबीसी सर्टिफिकेट में भी यही दिक्कत आता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कब का हमें चाहिए, और क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला है और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट का, तो रिजल्ट अब आपका ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। किसी भी टाइम आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन लगभग थर्ड वीक नहीं तो फोर्थ वीक तक तो हमें जो लगता है कि लग ही जाएगा, क्योंकि रिजल्ट है वो भी सभी का कंबाइंड रिजल्ट देना है तो जून में, लेकिन आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जुलाई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद सभी का एलपीटी तो नहीं होगा। जिसका एलपीटी नहीं होगा उसका नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, लेकिन अगर किसी का एलपीटी है, दूसरे स्टेट से अप्लाई किए होंगे तो उसको एलपीटी भी फेस करना पड़ेगा। तो चलिए वो तो एलपीटी का रहा। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए, अभी ये फाइनेंशियल ईयर चालू ही हुआ है, अभी आप लोग क्या किए होंगे कि इसको नहीं बनवाए होंगे, तो सबसे पहले इसको बनवा लीजिए। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट अगर आपका मेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये आपको पता नहीं है कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो सबसे पहले आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका कोई भी और एकेडमिक का कुछ भी अगर सर्टिफिकेट मिसिंग रहता है तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर ये सभी चीज़ में कास्ट सर्टिफिकेट में, क्योंकि आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये सभी चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है तो इस फाइनेंशियल ईयर का भी आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अब जो नियम है वो चेंज हो चुका था। पिछले बार उसमें हुआ क्या था कि एसबीआई जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय तक आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना रहता है। तो भले ही आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट हो ईडब्ल्यूएस का, तो इस फाइनेंशियल ईयर का भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अगर उस समय पिछले फाइनेंशियल ईयर का मांगेगा तो वो भी आप दिखा सकते हैं, और अगर इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट रहेगा तो आप वो भी दिखा सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए भी एक बात कहना चाहेंगे कि आप भी अपना सर्टिफिकेट में डेट देख लीजिएगा और ये देखिएगा कि वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना रहता है तो आपको भी कुछ दिक्कत आ सकता है। और अगर क्योंकि ये सर्टिफिकेट जितना भी अपडेट रहिए तो इस सर्टिफिकेट में उतना आपको फ़ायदा होता है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिए होंगे और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी और सर्टिफिकेट नहीं है, एकेडमिक का कोई भी जैसे डिग्री का सर्टिफिकेट होता है नहीं है, तो अभी से आप लोग अप्लाई कर दीजिए अगर मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे तो, क्योंकि इस बार अच्छा खासा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा था और कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों ये सभी चीज़ के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। बस आप लोग का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक लंबा इंतजार हुआ है, अगर इतना इंतजार करवाए हैं तो कुछ रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने के लिए मिले। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग का एक जल्दी से सिलेक्शन ले जाइए और अपना एक लाइफ होता है उसको सेटल कीजिए। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।